हेलो स्टूडेंट्स, सकिल कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे हमने पहले 2 वीडियो देखे होंगे आपने कि जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, उसके डेफिनेशंस के बारे में और उस पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे। उस अकाउंट्स में हमने जो पहला अकाउंट्स था पीएल अप्रोप्रिएशन और उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्री थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे उस पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखे जाने वाले जो आइटम्स हैं उन आइटम्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला आइटम जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए जो फर्म में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, और उस कैपिटल के ऊपर जो फर्म से इंटरेस्ट के रूप में पार्टनर पैसा वसूल करते हैं उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हम जो पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे और उस एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई होगी तो ही इंटरेस्ट लिया जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज़ मेंशन अंडर द पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब यही है कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के कैपिटल्स पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ही इंटरेस्ट फर्म से पार्टनर्स लेंगे, अदरवाइज फर्म से पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगी। दूसरी एक कंडीशन और है, अगर फर्म में अगर लॉस हो जाता है तो लॉस की कंडीशन में फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देगा। अगर फर्म को बिजनेस में लॉस हो जाता है, फर्म को अगर बिजनेस करते हुए लॉस हो जाता है तो लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करें। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के 2 तरीके हैं, उसमें 2 कंडीशंस भी है। उस कंडीशन में बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये है कि अगर पार्टनर बिजनेस में एक बार पैसा लगाता है, ना तो बार बार लगाता है ना पैसा उससे निकालता है, सिर्फ एक बार ही पैसा इंट्रोड्यूस करता है, उस कंडीशन में हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कब करेंगे? जब पार्टनर सिर्फ एक बार ही पैसा लगाते हो, तो इस फॉर्मूले से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे। अदरवाइज इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और withdrawal of capital during the year, then interest on capital will be calculated by product method। अब बात आती है प्रोडक्ट मेथड की। यहाँ प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताया गया है। अब प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल कब करना है? मैंने आपको बताया कि पार्टनर सिर्फ एक बार पैसा लगाते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाता है या बिजनेस से पैसा निकालता है उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ये प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू मंथ्स। अब बात क्या होती है कि आपने कैपिटल कितना लगाया है और कितने मंथ के लिए लगाया है, तो कैपिटल और मंथ को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, और प्रोडक्ट की जब टोटल आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी। रेट दी हुई है आपको, रेट इंटू अपॉन 100 इंटू 12 से मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड किया जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम बात ये करते हैं कि इस फॉर्मूला यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर भी 12 है। अब इस 12 से डिवाइड क्यों हुआ है? 12 से डिवाइड इसलिए हुआ है कि हम जो कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट की वो मंथ से करेंगे। यहाँ पर भी हम जो पीरियड लिखेंगे वो मंथ से करेंगे, लेकिन बात ये आती है कि जो हमारी जो रेट है ये पर एनम होती है। ये रेट हमारी क्या होती है? पर एनम। तो ये रेट पर एनम होने की वजह से इन पीरियड्स को, इन मंथ को हम ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आई आपको कि इस 12 को डिवाइड करने का रीज़न यही है कि जो ये मंथ्स है, ये पीरियड है, इनको हम
ईयर में चेंज करने के लिए इस 12 का डिवाइड किया जाता है। अब बात आती है इसके क्वेश्चंस की कि इसके क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।